Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं चाहे कुछ भी कर दूं, वो मुझे हमेशा सौतेली ही समझेंगी। उनको मैं कैसे बताऊं कि शोभी मेरा भाई हो, मैं उसका बुरा नहीं चाह सकती। देख लिया तुमने नतीजा? तुम क्या समझ रही थी कि इन लोगों की चापलूसियां करोगी तो अपने नंबर बढ़ा लोगी? देख लिया? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था माया। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो इन लोगों पर अपना प्यार लौटाकर? ये मेरे अपने हैं माया। कैसे अपने और कौन से अपने? ये अपने जिन्होंने जिंदगी भर कभी नहीं पूछा कि तुम किस हाल में हो, कैसी और कहां हो, जिंदा भी हो या मर गई। अपने वैसे अमृत, तुम इस वक्त फालतू चीजों में टाइम जाया करने के बजाय अपने मतलब का काम करो। तुम जो कुछ अपने बाप से अपने नाम करवा सकती हो करवा लो, जितना पैसा जितनी दौलत समेट सकती हो बस। इतने बड़े मसले में यहाँ फंसा के चले गए और अब तुम भी अपने डैड का राज Yes. May I come in, sir? जाइए मेरे साथ। बोलिए मेरे साथ। सर, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी कहिए। सर, ऑफिस के तकरीबन तमाम लोग ही आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या बात है मेरे साथ? आप सीधे तरीके से बताएं। सर, ऑफिस स्टाफ को जवार साहब के एटीट्यूड से बहुत से मसाइल हो रहे हैं। कैसे मसाइल? सर, वो ऑफिस स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा रूड लहजे में बात करते हैं। रूड? जी सर। हैरत है। सर, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पे स्टाफ को डिग्रेड करने लग जाते हैं। आप फिक्र न करें, मैं जवार से बात करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर, मुझे आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो। सर प्लीज़ आप उनको ये मत बताइएगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। मैंने कहा ना, आप फिक्र न करें, मैं बात कर लूंगा जवार से। आप जाइए। ठीक है सर। हेलो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो शहाब। मुझे तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। देखो, तुम्हारी बेहतरी इसी में है। तुम चाहती हो कि मैं वापस ना आऊं, यहीं पे रहूं, है ना? हाँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे वापस आने से खुश नहीं होगी। तुम गलत सोच रहे हो शहाब। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए मेरे लिए सही क्या है मैडम। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। तुम आराम से रहो अभी वहीं। खाक आराम से रह रहा हूं मैं यहाँ पे। ना शुक्रे ना बनो शहाब। छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ।
अब तुम्हें वहां पाकिस्तान वाला घर और लग्जरी तो मिलने से रही। ऊपर से तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा पाकिस्तान आके। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। यू नो व्हाट, मेरी भलाई सिर्फ पाकिस्तान आने। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो शहाब। सब हो जाएगा माया। लॉयर्स से बात भी कर लिया डैड ने, मेरे जमानत के पेपर्स भी रेडी हैं और जैसे ही मैं पाकिस्तान आऊंगा मेरी बेल भी हो जाएगी। इतनी जल्दी तुम्हारी बेल नहीं होगी। इस किस्म की बातें क्यों कर रही हो तुम? शहाब, अगर तुम पाकिस्तान आए तो पुलिस तुम्हें फौरी तौर पर अरेस्ट कर लेगी। कत्ल के केस में तो 3-4 साल लग जाते हैं बेल होने में। क्यों तुम 3-4 साल सलाखों के पीछे गुजारना चाहते हो? देखो शहाब, तुम कम से कम वहां आजाद तो हो। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। तुम अपने डैड से बात करो। क्या? उनसे कहो कि वो तुम्हें वहां कोई कारोबार स्टार्ट करवा दे। अच्छा, फिर मैं भी वहां आ जाऊंगी। फिर हम लोग एक आजादाना जिंदगी गुजार सकेंगे। हाँ यार, कह तो तुम ठीक रही हो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। अच्छा, ठीक है। अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में सोचो। हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचो शहाब। यार इधर हाल की समझ नहीं आ रही, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचूं? कब तक तुम अपने डैड के आसरे पे इसी तरह से बैठे रहोगे? यस, हाँ। आपने मुझे बुलाया था सर? जवार, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठ। जी अंकल। जवार, ऑफिस की तरफ से तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली। सब लोगों को समझा दूंगा। कुछ पता चला? मुझे उमैर के कातिल के बारे में पता चल गया है। क्या? हाँ। कौन है? किसने कत्ल करवाया उमैर को? सुनैना। अच्छा, लेकिन तुम ये तो मानते हो ना
कि वो कोई शरीफ लड़की तो है नहीं। आजकल कौन शरीफ होता है, और शराफत के दौर ना गए। क्यों नहीं होते शरीफ? हमारी शराफत की तो लोग मिसालें देते हैं, पूछ लो किसी से भी। मुझे किसी की भी गवाही की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से लोगों को पहचानता हूँ। खाक पहचानते हो, सुनैना को तो तुम पहचान नहीं सके, पत्थर को हीरा समझ बैठे। देखो, तुम बार बार सुनैना पर कत्ल का इल्जाम लगा के उसे कातिल साबित नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल सुनैना ने ही करवाया है, और ये बात मैं साबित भी कर सकती हूँ। कैसे कैसे करोगी साबित? सुनैना कितनी लालची तबीयत की है ये तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। उमैर के साथ भी उसका पैसों का ही मामला था। अगर ऐसी कोई बात हो तुम जैसों की औकात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ मैं। मुझे मेरी हैसियत बताने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अभी तक तो नहीं समझा, जरा और तफसील से समझाओ। तफसील से तो मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगी बेटा कि तुम याद करोगे सारी जिंदगी। याद ही तो करना चाहता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम खाली शोशे ही छोड़ती हो या कुछ एक्शन वैक्शन भी लेती हो? 4 दिन से तो मैं यही सुन रहा हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। अभी तक ना तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। मैंने तो तुम्हारा प्यार भी नहीं देखा, तुम गुस्से की बात करती हो। मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ये लाइनें जाके किसी और पे मारो। सारी लाइनें ये जा रही हैं, क्या करूं? तुम मेरा पैसा वापस कर रहे हो या नहीं? कौन सा पैसा? सुना है ना, तुम्हारे पास भी कभी पैसे हुए? हाँ हाँ, तुम हो ना लैंडलॉर्ड की औलाद, दोस्त के टुकड़ों पे पलने वाले। गाली सुनोगे मुझसे? इसके अलावा तुम्हें आता भी क्या है? नीच, घटिया, जलील इंसान, शराफत से मेरे पैसे वापस कर दो वरना क्या जान लोगी मेरी? जान भी ले सकती हूँ तुम्हारी, समझे तुम? इतना हल्का मत लेना सुनैना को। चलो अच्छी बात है, किसी खूबसूरत लड़की के हाथों कत्ल होना सादत की बात होगी। Go to hell! सुनैना, क्या हुआ है? किससे बात कर रही हो और इतने गुस्से में क्यों? मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके उसका कत्ल कर दूं, शूट कर दूं मैं उसे। जस्ट रिलैक्स। किसका कत्ल कर दूं? किसकी बात कर रही हो? उमैर का। समझता क्या अपने आप को? घटिया इंसान। I'll kill him! बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हालात सेट हो जाएंगे। डैड, मुझे हालात सेट होने या ना होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब? बस यहाँ की जिंदगी कराची की जिंदगी से बहुत अच्छी है डैड। अच्छा, नहीं, एक्चुअली दुबई मुझे सूट करता है तो मैं यहीं सेटल होना चाहता हूँ। दुबई घूमने फिरने की हद तक तो ठीक है,
लेकिन वहां पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते तो। क्यों डैड? यहाँ की जिंदगी तो मेरे नेचर को ज्यादा सूट करती है। तुम जल्दी यहाँ वापस आओ और अपने पुराने जंजाल निपटाओ। वो जंजाल तो शायद कभी भी ना निपटे डैड। मुझे यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शोभी। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है डैड? आप खुद ही तो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अब मैं जब करना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं समझ रहा था इस इंसिडेंट के बाद तुम्हें अकल आ गई होगी, लेकिन अकल ही तो आ गई डैड। इसलिए कुछ करना चाह रहा हूँ, खुद को एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। तो करो एस्टेब्लिश। किसने मना किया? मगर मुझसे किसी फेवर की उम्मीद न रखना। आपसे कुछ अच्छे की उम्मीद पहले कब रखी है डैड जो अब रखूंगा? मैं तो बस आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं दुबई में सेटल होना चाह रहा हूँ। बगैर पैसों की तो बेटा तुम्हारा वहां दिमाग ही सेट हो सकता है। बगैर पैसों के क्यों? आप हैं ना मेरे डैड। मेरी तरफ से तुम ऐसी कोई उम्मीद न रखना। यहाँ तुम्हारी वजह से लोगों को जो पैसे खिलाने पड़ रहे हैं ना, उसे ही गनीमत समझना। हाँ जाहिर है, अब आपके पैसों की हकदार आपकी सो कॉल्ड बेटी जो आ गई है, अब उसी पे लौटाएं पैसे। अपनी बकवास बंद करो। अब तो आपको मेरी हर बात ही बकवास लगेगी। Stupid. हेलो डैड। काफी देर नहीं लगा दी आपने? क्यों, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या? मुझे क्या काम होना है आपसे? आपके शौहर ही आपको ढूंढ रहे थे। फोन भी घर छोड़कर चली गई आप। मंशा, मेरे शौहर तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। छोड़े ये सब बेकार की बातें। सारा दिन बाजार में लगा दिया आपने। लेके क्या आई हैं? जरा दिखाएं तो सही। इतनी सारी शॉपिंग में इतना तो वक्त लगना ही था। देखो कितने खूबसूरत ड्रेस लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। ये क्या कलर उठा के ले आई हैं पुप्पो? कितना आउटडेटेड है ये। मंशा, मैं तो बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े लेके आई हूँ। क्या खाक फैशन है पुप्पो? इसका ना कलर है ना डिजाइन। और ये इतना हेवी ड्रेस, ये पहनूंगी मैं? शादी ब्याह पर ऐसे ही कपड़े होते हैं मंशा। आपके जमाने में होते होंगे पुप्पो, आजकल ये कौन पहनता है? मंशा, मेरी चॉइस पूरे सर्कल में मशहूर है। आप सारे अपनी पसंद के कपड़े उठा लाई हैं पुप्पो। मैंने पहनने हैं तो मेरी पसंद के होने चाहिए ना। इनमें से एक ड्रेस भी मेरी पसंद का नहीं है। मैंने इतने बड़े डिजाइनर से ये सारे कपड़े बनवाए हैं तुम्हारे लिए। पता नहीं कौन से थर्ड क्लास डिजाइनर के सूट उठा लाई हैं आप। मंशा, तुम अपने होश में तो हो? सारी जिंदगी तुम्हारी नानी ने सेलों में से तुम्हें कपड़े दिलाए हैं और आज तुम मेरी चॉइस पे बातें बना रही हो। आप ये सब वापस करके आइए पुप्पो। मैंने 2-3 डिजाइनर से बात की हुई है और मैं उन्हीं के कपड़े पहनूंगी। मैंने ये कपड़े ऑर्डर पे सिलवाए हैं और ये वापस नहीं हो सकते। ये मेरा मसला नहीं है। अपने आपे में रहो मंशा। मैं कुछ नहीं जानती पुप्पो और मैं ये कपड़े हरगिज नहीं पहनूंगी। ठीक है, फिर अपनी नानी से कहो, वही तुम्हारी शॉपिंग करा देंगी जहां से वो तुम्हें करवाती हैं। मैं अब नानों की नहीं, वहाब की जिम्मेदारी हूँ और मैं अपने अब स्टैंडर्ड पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और उस है कोई का नाम यकीनन दिलरुबा है, क्योंकि इतनी घटिया बकवास उसके सिवा तो कोई कर नहीं सकता। तुम्हारे सब जानने वालों में सिर्फ एक वही औरत है जो करप्ट है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही सुनैना? तुम बात बात पे इतना चिढ़ने क्यों लगे हो? पहले तुम ऐसे बात नहीं करते थे भाव।
और तुम भी पहले कोई इस तरह बात नहीं करती थी। तुम इतना क्यों बदल गई हो अमृत? और देखो, तुमने मुझे